हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसकी आज कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं कंप्लीटली, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8 एक्सरसाइज 2.1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनका रिजल्ट भी वेरीफाई करना है, चेक करना है यानी कि। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे फर्स्ट पार्ट, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। तो जैसा कि हम इस पार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर है 3x, यहाँ पर है 2x, बट वेरिएबल एक ही है, x ही है। x के अलावा कोई और दूसरा वेरिएबल यूज नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है, जैसा कि बीच में इक्वल का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल वाला नंबर है ना उसको हम एक जगह पे रखेंगे और जो हमारा नंबर है कांस्टेंट है उसको एक जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल वाला एक ये है और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, 3x तो यहीं छोड़ देते हैं हम जहाँ पर है। ये 2x राइट हैंड साइड से उठ के आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। और जब भी कोई नंबर अपनी जगह से उठ के दूसरी साइड पे जाता है तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ और स्टार्टिंग में है, इसका मतलब ये प्लस का 2x है। पर जब ये उठ के इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 18, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। अब 3x में से 2x गया तो बचा ओनली 1x, यानी कि x। उस पर आगे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो एक ही x है, इज इक्वल टू 18। तो ये आ गया हमारा आंसर, x की वैल्यू यानी कि 18 निकली है, जो कि। अब चेक योर रिजल्ट का क्या मतलब है? अब हमें इसे एक बारी वेरीफाई भी करना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लिखेंगे एज इट इज, जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हम वेरीफाई करने के लिए x की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो इट मीन्स 3x है, यानी कि 3 इंटू एक्स है। सो 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे आ जाएगा 18, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह आएगा 18 प्लस 18। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, 8 थ्री जा हो गया हमारा 24, और 3 वन जा 3 और 2 5, तो ये हो गया 54। सेम वे में जब यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 जा 16, देन 2 वन जा 2 एंड देन 3 प्लस 18, ये 54 आ चुका है, इसको एज इट इज लिखेंगे हम। अब इसको प्लस करेंगे, 8 प्लस 6 14, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5। तो ये दोनों सेम आ गया, इट मीन्स ये इक्वल हो गया। सो इससे ये हो गया कि ये हेंस प्रूव्ड है कि ये वेरीफाई हो रहा है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि लेफ्ट साइड इधर है और राइट साइड इधर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड, ये प्रूफ हो चुका है इसमें। क्वेश्चन 2, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो अगेन यहाँ पर t वाला एक यहाँ पर है और t वाला एक इस साइड पर है। पहले हम इसे एक ही जगह कर लेंगे और ये कांस्टेंट हमारा एक नंबर यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसको नंबर वाले को हम कर देंगे राइट हैंड साइड पे, t वाले को कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। सो 5t जो यहीं है ऑलरेडी वो यहीं है, 3t उठ के आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो क्योंकि ये प्लस का 3t है तो ये यहाँ आएगा तो ये माइनस का 3t हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू का साइन, जो ऑलरेडी नंबर यहाँ है उसको यहीं लिखेंगे। ये माइनस का 5 था तो माइनस का 5 हमने लिख दिया। अब ये 3 जो है उठ के जाएगा राइट हैंड साइड पे, बट ये माइनस का 3 है तो जब ये इधर उठ के आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। सो 5t में से 3t गया तो बचा 2t इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3।
सो माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन्हें माइनस करना है। 5 में से 3 गया तो बचा 2, बट जो साइन है वो हमेशा बड़े नंबर का लगता है, तो 3 और 5 में से बड़ा है 5, जिसके आगे है माइनस का साइन, तो इसके आगे भी माइनस का साइन लगेगा। अब ये t यहीं रहेगा और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में उठ के चला जाएगा डिवाइड में। सो -2 डिवाइडेड बाय 2, और 2 की टेबल में 2 कट गया 1 पे। सो इसका आंसर हो गया t इज इक्वल टू -1। अब ऐसे ही हमें इसको वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो सेम इसी को यहाँ लिखेंगे हम, 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5, और t की वैल्यू है -1, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम -1 लिख देंगे। सो 5 इंटू -1, देन -3 जो है ही, 3 इंटू -1, देन -5 जो है। सो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, और ये -3 एज इट इज़। 3 को -1 से करेंगे तो -3, और ये -5 एज इट इज़। सो माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 + 3 हो गया 8, और 5 और 3 में से बड़ा नंबर 5 है, जिसके आगे माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। अगेन माइनस माइनस होता है प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 + 5 हो जाता है 8। 3 और 5 में से बड़ा नंबर है 5, जिसके आगे है माइनस, तो इसके आगे माइनस लगेगा। सो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। सो हेंस प्रूफ जो हमारा वैल्यू आया है t, वो करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ। क्वेश्चन 3, 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। एक्स वाले को हम कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और नंबर को कर देंगे राइट हैंड साइड पे। सो 5x यही है, ये यहीं रहेगा। ये 3x उठ के जब इधर आएगा तो ये यहाँ पर प्लस है, बट यहाँ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये 5 यहीं रहेगा जहाँ था। ये 9 यहाँ पर प्लस है, जब यहाँ उठ के जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 5x में से 3x गया तो बचा 2x। 5 में से 9 जाएगा तो बचेगा -4, क्योंकि ये प्लस और माइनस है तो इसे माइनस करना है, और 9 में से 5 जाता है तो 4 बचता है, और 9 यहाँ पर बड़ा नंबर है 5 और 9 में से, 9 के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगेगा। सो ये x यहीं रहेगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई में था, जब वो डायरेक्शन चेंज करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो ये नीचे आएगा, यानी कि डिवाइड में आएगा। सो -4 डिवाइडेड बाय 2, सो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा -2, x इज इक्वल टू -2। अब ऐसे ही इसे भी हमें वेरीफाई करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे पहले क्वेश्चन को। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 + 9 इज इक्वल टू 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय -2। सो 5 2 ज़ा 10, माइनस का साइन है जो कि लगेगा, +9 एज इट इज़, 5, 3 2 ज़ा 6, माइनस का साइन है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब 10 और 9 माइनस प्लस होता है माइनस, तो यानी कि 10 में से 9 गया 1, 10 और 9 में बड़ा नंबर है 10, जिसके आगे है माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा। प्लस और माइनस होता है माइनस, तो 5 और 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। 5 और 6 में से बड़ा नंबर है 6, जिसके आगे है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। सो हेंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा जो ये आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। सो हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाला z है हमारा, हम उसको उठा के ले आएंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। सो 4z इधर रहेगा, ये पॉजिटिव का है यहाँ पर, जब ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इज इक्वल टू 6 एज इट इज रहेगा, ये यहाँ पॉजिटिव है, जब ये इधर उठ के आएगा तो ये -3 यहाँ हो गया। देन अब इसको माइनस करेंगे, 4z - 2z हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 6 में से 3 गया बचा 3। यहाँ पे z ऐसे ही रहेगा, इधर ही रहेगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब वो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो गया 3/2। अब इसको वेरीफाई करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख देंगे। z की वैल्यू हम पुट कर देंगे दोनों जगह पे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 + 3 इज इक्वल टू 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। सो यहाँ पे
ये हमारा डायरेक्टली कट रहा है, 2 की टेबल में 4 आता है तो ये 1 पे 2 आएगा और 2 पे 4 आएगा, तो 2 3 जा हो गया 6 प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 2 की टेबल में 1, ये 1, दोनों 2 2 कट गए आपस में, तो बचा सिर्फ 3 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड कि ये जो हमने निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 5, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, सो एक्स उठ के आ जाएगा इधर, 2x यहीं रहेगा, ये माइनस का x है, जब ये इधर उठ के आएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू 14, ये माइनस का 1 है, जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, सो 2x प्लस x हो गया 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 हो गया 15। अब ये 3 के साथ x मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 की टेबल में 15 आता है 5 पे, तो x की वैल्यू हो गई 5। अब इसी को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है, चेक करेंगे हम। क्वेश्चन एज इट इज उतारा, x की वैल्यू सिर्फ पुट कर देनी है 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x की वैल्यू है 5, सो 2 5 ज़ा 10 माइनस 1, 14 में से 5 गया बचा 9, 10 में से 1 गया बचा 9 इज इक्वल टू 9, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, सो इट मीन्स ये हमारा करेक्ट है आंसर। 6 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, देन ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम पोजिशंस चेंज करेंगे। सो जब तक ये 8x प्लस 14 जो है 4 जो है वो एज इट इज़ यहीं का यहीं रहेगा, तो इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x, देन इस वाले को पहले हमें इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इससे करना है, तो हमने x से कर दिया 3x हो गया, अब 3 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस जो 7 बाहर है ऑलरेडी अब उसको लिखेंगे। सो अभी भी ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 3x भी ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ये प्लस दोनों ही नंबर हैं तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 7 में से 3 गया तो हमारे पास बचा 4, और 3 और 7 में बड़ा नंबर है 7, 7 के आगे है प्लस का साइन तो यहाँ पे लगेगा प्लस। अब ये हो गई है हमारी नॉर्मल इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल्स हैं और नंबर है, कोई ब्रैकेट नहीं है, तो अब 8x यहीं रहेगा, ये 3x उठ के आ जाएगा इधर, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये 4 है तो ये 4 ही ऐसे इट यहीं रहेगा, ये वाला 4 यहाँ पे प्लस में है, ये उठ के इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, सो 8x में से 3x गया तो बचा 5x, 4 में से 4 गया तो 0। अब अगेन यहाँ पे x के साथ 5 मल्टीप्लाई है, जब ये उठ के जाएगा दूसरी जगह तो डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, तो x की वैल्यू आई 0। अब इसी को हम यहाँ पे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे प्रूफ करने के लिए, यानी कि वेरीफाई करने के लिए कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो x की जगह पे हमें सिर्फ 0 की वैल्यू पुट करनी है, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, x की जगह 0 माइनस 1 प्लस 7, सो 8 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 4, यहाँ पर 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 से माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 प्लस 7, सो 0 में से 4 प्लस किया, 0 में 4 प्लस किया तो 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखा है या नहीं लिखा है सेम बात है, माइनस 3 प्लस 7, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, सो 7 में से 3 किया 4, और क्योंकि 3 और 7 में बड़ा नंबर है 7 तो 7 के आगे है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, जो कि लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, और जो कि इक्वल आ गए, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स हमारा जो ये आंसर है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे अगेन ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, सो x इज इक्वल टू ये वाला नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा देन इससे मल्टीप्लाई होगा, सो सबसे पहले 4/5 को x से कर देंगे तो 4/5 x हो जाएगा जो कि ऊपर लगेगा, यानी कि 4x/5 प्लस ये 4 अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 40 और 1 इसके नीचे कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है, सो 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 ही रहेगा, तो ये हमारा अब नॉर्मल बन गया। अब हमें x x की तरफ कर देना है, ये x यहीं रहेगा,
ये वाला x वाला नंबर जो है ये उठ के आ जाएगा इस साइड पे, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -4/5, 4x/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40/5 एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके। जब हमने एलसीएम लिया तो इसको डिवाइड किया इससे, 5 को डिवाइड किया 1 से तो आया 5। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस ही लगेगा। 5 से 5 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 इंटू 4x किया तो 4x ही आया, इज इक्वल टू 40/5। इसके लिए हमें यहाँ पर स्पेस लेना पड़ेगा वेरीफाई जगह वाला। 5x माइनस 4x हो गया, ओनली x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 40/5। अब क्योंकि x के साथ 5 यहाँ पे डिवीजन में है तो जब ये उठ के जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 जो कि ऑलरेडी था, तो 5 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू हो गई 40। अगेन हमें इसको भी सेम एज इट इज वेरीफाई करना है। अब मेरा स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है तो मैं यहाँ पर इसे साइड कर देती हूँ। क्वेश्चन हम नोट डाउन करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, ये है 40 तो ये 40 रहेगा, 4/5 ये है 40x की जगह प्लस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 40 है लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसको तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, ये एज इट इज़ रहेगा, तो ये 40 एज इट इज़, ये 4/5 भी अभी एज इट इज़, 40 प्लस 10 हो गया 50, तो मल्टीप्लाई बाय 50। 5 की टेबल से 50 कट गया 10 पे, 4 इंटू 10 ये भी हो गया 40, तो ये हो गया 40 इज इक्वल टू 40। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सॉल्व हो गया, यानी कि ये हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, 2x बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बाय 15 इज प्लस 3। x वाला उठ के इधर आएगा, यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसका हम लेंगे पहले एलसीएम, 3 से डिवाइड किया 15 को तो आया 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, 15 को 15 से डिवाइड किया तो आया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 7x, 3 माइनस 1 2, 7x 10x में से 7x किया तो बचा 3x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2, 5 नहीं है ये 15 है, 3x डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 2। अब ये x के साथ जो नंबर है ये मल्टीप्लाई में भी है डिवाइड में भी है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं छोटा सा स्पेस लेके, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 से कट जाएगा 15 5 पे, x की वैल्यू हो जाएगी 10। अब हमें करना है यहाँ पे इसको वेरीफाई। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, 2x बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बाय 15 प्लस 3, तो x की वैल्यू है 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3, ये हो गया 20/3 प्लस 1, और ये हो गया 70/15 प्लस 3। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लिया हमने इसका इसका और इसका, 3 से 3 डिवाइड हुआ 1 पर, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20, प्लस 1 से डिवाइड किया 3 को तो 3 प्लस 3 इंटू 1 इज 3। अगेन यहाँ पे लिया हमने 15 एलसीएम, 15 को 15 से डिवाइड किया तो आया 1 मल्टीप्लाई बाय 70, प्लस इसको किया 15 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 45। अब इसको कर देंगे हम, ये हो जाएगा 23/3 जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये टेबल में नहीं आता, और ये हो जाएगा हमारा 115/15। ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये 5 से हो गया 3, और ये हो गया 5 से, 5 2 10 और 15 3, 23/5 23/3, ये भी हो गया 23/3 और ये भी हो गया 23/3। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है। नंबर 9,
2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। y वाला उठ के आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का y है, ये यहाँ आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू 26/3 और ये है प्लस का 5/3, ये इधर आएगा तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। 2y प्लस y हो गया 3y इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लेंगे हम, 3 ही है दोनों के नीचे तो 3 रहेगा। और ये जब नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, एलसीएम लेते टाइम तो सेम आ ही जाएगा, ऊपर वाले भी एज इट इज लिख दिए जाते हैं। सो 26 माइनस 5, माइनस का साइन था इसीलिए माइनस, सो 3y इज इक्वल टू, ये माइनस किया तो 21/3। अब अगेन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, पहले तो 3 1 सा 3, 3 7 सा 21। सो अब ये y के साथ 3 मल्टीप्लाई में है जब, लेकिन यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/3 हमारा आंसर। अब इसी आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 7/3 प्लस 5/3 26/3 माइनस 7/3। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14/3 प्लस 5/3 और यहाँ इसका एलसीएम हम ले लेते हैं इस स्टेप में, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही रहेगा और ऊपर वाला डायरेक्ट माइनस होगा। 26 माइनस 7, यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्टली प्लस कर देंगे हम। तो 26 में से 7 गया तो 21/3 हो गया और यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 19/3। यहाँ पे मैंने माइनस में गड़बड़ कर दिया, ये नहीं होगा 21, 26 में से 7 जाएगा तो 19 ही बचता है। सो ये भी हो गया 19/3 और ये भी हो गया 19/3। इस चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, हम प्लस और माइनस ध्यान से करें। अगर हमारा वेरिफिकेशन में भी प्लस या माइनस में कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर देखने के बाद हमें ये लगेगा कि हमारा आंसर ही गलत आया था, बट इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर मुझे ये चीज़ पता चली कि यहाँ मैंने माइनस गलत कर दिया, यहाँ कैसे 21/3 आया जब यहाँ 19/3 आ रहा है, तो इस चीज़ का मतलब ये होता है या तो हमारा यह आंसर गलत हो गया है या फिर यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मुझसे हुई। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सो 26 में से जब 7 माइनस किया तो यहाँ पर आएगा 19 और यहाँ पर 14 में 5 प्लस किया तो आएगा 19, तो आंसर आ रहा है करेक्ट। तो दैट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है और जो हमारा आंसर आया था वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। 3m यही रहेगा, ये 5m यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ उठ के आएगा तो ये माइनस का 5m हो जाएगा और ये माइनस 8/5 यहीं रहेगा, इसके साथ कोई और नंबर है ही नहीं लेने के लिए तो ये ऐसे ही रहेगा। सो 3m माइनस 5m, सो प्लस माइनस होता है माइनस, सो 5 में से 3 जाएगा तो ये हो गया 2m, प्लस और माइनस माइनस किया हमने, लेकिन जो बड़ा नंबर है 3 और 5 में से वो 5 है, 5 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। सो माइनस 8/5, जब दोनों जगह माइनस माइनस होता है और एक ही नंबर है सिर्फ, तो हम ये माइनस माइनस डायरेक्टली काट सकते हैं। अब ये 2 जो है m के साथ मल्टीप्लाई में है, जब यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो ये m यहीं रहेगा, ये हो गया 8/5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये नीचे उठ के आया तो 2 की टेबल से ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया m का आंसर 4/5। अब इसको हम चेक करेंगे। सो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे और उसकी जगह हम 4/5 पुट करेंगे m की जगह। 3 मल्टीप्लाई बाय 4/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस 8/5। सो ये हो गया हमारा 12/5, ये हो गया 20/5 माइनस 8/5, ये तो सॉल्व ही हो गया। अब इसके आगे इसका कुछ होना ही नहीं है, ये एज इट इज चलेगा। यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि नीचे दोनों सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा और ऊपर भी हम सेम लिखेंगे, 20 माइनस 8। सो ये तो 12/5 ऑलरेडी आ चुका है, इसको ऐसे ही चलाना है। 20 में से 8 गया, बचा 12/5 जो ऑलरेडी नीचे था। सो ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, दैट मीन्स हमारा जो ये आंसर आया है वो करेक्ट है।